धीरे धीरे मन बुद्धि को सभी तरफ से समेटकर मस्तक के बीच में देखते हैं। मैं एक चमकता हुआ प्योर सितारा आत्मा हूँ। अपने इस दिव्य स्वरूप को देखें कि मैं ये देह नहीं हूँ, इस देह को चलाने वाली शक्ति हूँ। दोनों को अलग देखें। मैं चैतन्य शक्ति प्योर सितारा आत्मा हूँ और ये 5 तत्वों का शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है, मेरा वस्त्र है। ये 5 तत्वों का शरीर इस 5 तत्वों की सृष्टि में आकर मिला, लेकिन मैं आत्मा इस 5 तत्वों की सृष्टि से पार रहने वाली हूँ। हमारा घर है परम धाम। तो कुछ देर के लिए चलते हैं अपने घर की ओर। इस 5 तत्वों की दुनिया से पार चलते हैं। आवाज की शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर। हम आत्माओं का घर है परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड। देखें, यहाँ पर चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश फैला हुआ है। इस घर में शांति ही शांति है। इस घर की शांति को अनुभव करें, फील करें और इस घर में मिलें अपने पिता से। देखें सामने उस परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा, सर्व गुणों और शक्तियों के सागर हमारे पिता। और देखें हम उनके कितने सन्मुख हैं, कितने समीप हैं। और पूरे दिन में कोई भी बात आई हो, कोई भी बोझ आया हो, दिल की हर छोटी बड़ी बात अपने बाबा को सुनाते, अपने पिता को सुनाकर हल्के हो जाएं और बाबा के पास बैठे गुणों और शक्तियों से रिफ्रेश हो जाते हैं, भरपूर हो जाते और पूरी तरह से चार्ज होकर चलते हैं फिर से नीचे 5 तत्वों की दुनिया में। ग्लोब के ऊपर आ जाएं। देखें अपने आप को, मैं लाइट के शरीर में हूँ। रिश्ते हैं हम और साक्षी होकर नीचे ये सारा खेल देख रहे हैं। देखें ज्ञान के तीसरे नेत्र से इस बेहद के खेल को, कि सभी आत्माओं ने ये 5 तत्वों के शरीर रूपी वस्त्र पहने हुए हैं और सबको पावरफुल संकल्प दें। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं और सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है और हमारा एक एक संकल्प पूरे यूनिवर्स में पहुंच गया है, हर आत्मा के पास पहुंच गया है और हम साक्षी होकर के सारे इस ड्रामा को देख रहे हैं। और चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए नीचे आते हैं। आ जाएं अपने घर में। देखिए सारा घर इस पावरफुल वाइब्रेशन से भर गया है। घर का कोना कोना चार्ज हो गया है। परिवार के एक एक मेंबर को मन की आंखों से देखें और पावरफुल संकल्प क्रिएट करें। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। और फिर से वापस आ जाएं अपने मस्तक के बीच में। मैं आत्मा मालिक बनकर अपने अकाल तख्त पर विराजमान होती हूँ और हर कर्म इंद्रिय का चार्ज लेती हूँ और हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरी बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठ कर के हम अपने सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अपना ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। क्योंकि इस समय हमें भाग्य विधाता ने अपना बनाया है।
उसके साथ हमारी सच्ची प्रीत जुटी है। और ये है सारी अंदर की बात, बाहर से किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन अंदर से हमारा मन बुद्धि पूरी तरह से उस पिता परमात्मा के साथ लगा हुआ है, क्योंकि उसने हमें अपना बनाया, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया। उसने आके हमें सच को टेस्ट करवाया, तो सच को समझ लिया। बाहर से भले जे हम कहते हैं जे झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार, लेकिन अब हम समझ के साथ देख रहे हैं, साक्षी होकर के अपने भी पार्ट को और सारे सभी के पार्ट को देखते हैं, इस वर्ल्ड ड्रामा को देखते हैं। लेकिन अंदर में हमें अब पूरी अवेयरनेस है कि इस ड्रामा की सच्चाई क्या है, कौन क्रिएटर है, डायरेक्टर है, कौन एक्टर्स हैं, कौन मुख्य एक्टर्स हैं, कब ड्रामा शुरू होता है और कैसे इसका आदि मध्य अंत होता है, कैसे ये बार बार फिरता रहता रिपीट होता है। और हम आत्माएं जो इस ड्रामा के एक्टर्स हैं, हम कितने कॉस्ट्यूम पहनते हैं और कैसे हम यहाँ पर खेल खेलते हैं, कि कितना इंटरेस्टिंग है, सारी हमारी स्टोरी है, कि हमारी ही कहानी है जो हम यहाँ पर आकर मुसाफरी तय करते, यात्रा करते हैं। हमें मालूम नहीं, क्योंकि हम भूल जाते हैं जब शरीर बदलते रहते हैं। आत्मा में तो सारे जन्मों का पार्ट रिकॉर्डेड है, लेकिन उतना पार्ट खुलता है जिस जिस शरीर में हम होते हैं। तो इस पूरे चक्कर का अब पिता परमात्मा ने आकर हमें ज्ञान दिया है कि आत्मा का ज्ञान केवल पिता परमात्मा के पास है, कि आत्मा में कितनी रिकॉर्डिंग है इस 5000 वर्ष के ड्रामा की, जो 4 युगों में बटा हुआ है। और इसमें हम 84 जन्म लेते हैं। जब सबसे पहले सृष्टि पर आते हैं तो कैसे हम गुणों शक्तियों से भरपूर होते हैं, एकदम बेदाग हीरा सच्चा सोना होते हैं, विकार का अंश मात्र भी नहीं होता। और हमारी प्योरिटी के कारण ये सृष्टि भी बहुत सुंदर होती है, सोने की दुनिया होती, जिसे स्वर्ग कहा जाता, गोल्डन एज कहा जाता। तो हम भी यहाँ पर कितना सुख भोगते हैं, कि हम ही आत्माएं जब अपनी 100% प्योर अवस्था में होते हैं, हम ही देवता होते हैं। तो ऐसे हम सबसे पहले जब सृष्टि पर आए तो हम गोल्डन एज में थे, देवता थे। 8 जन्म गोल्डन एज में, फिर 2 कलाएं कम हुई, तो 12 जन्म हमने सिल्वर एज में त्रेता युग में लिए। फिर हमने 21 जन्म द्वापर युग में लिए, कॉपर एज में। लेकिन वहां पर आकर के हम खुद को भूल जाते कि मैं आत्मा हूँ, बॉडी कॉन्शियस हो जाते, तो जिससे ही फिर हमारा खेल बिगड़ जाता। तो द्वापर युग से ही फिर हम भक्ति शुरू करते, कि जो पिता हमें सोने जैसा बनाकर जाता है संगम युग पर, फिर द्वापर में जब हम खुद को भूलते, दुख की महसूसता होने लगती, तो हम उसके लिए ही सोने का सोमनाथ का मंदिर बनाते, एक की भक्ति शुरू करते। फिर धीरे धीरे और देवमान बढ़ता जाता, और 42 जन्म हम कलयुग में लेते, आयरन एज में। लेकिन अब कलयुग की भी घोर अंधेरी रात है, कि रात पूरी होने वाली है, सतयुग का सोजरा अमृत वेला होने वाला है। तो ये बीच का एक छोटा सा युग है संगम युग, आत्मा परमात्मा के संगम का युग। ये है हमारा अमूल्य हीरे जैसा जन्म, क्योंकि इसमें हम पूरी तरह से खुद को शिफ्ट करते हैं, बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस होते हैं। तो इस अवेयरनेस से मन बुद्धि को कनेक्ट करते हैं पिता परमात्मा के साथ। हमारा पिता भी निराकार है, हम आत्माएं भी निराकार हैं। तो देह में रहते हुए मन बुद्धि से देह से न्यारा होकर मैं निराकार आत्मा
लाइट के शरीर में हूँ। अपने आप को देखें कि हम फरिश्ते हैं और उठ चलें ऊपर की ओर, इस पांच तत्वों की दुनिया से परे, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारागण क्रॉस करते सामने देखें सेकंड फ्लोर फरिश्तों की दुनिया। बाप दादा बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार करते, हम भी मंगत शाह के पंखों से बाबा के पास आ जाते। बाबा गलवकड़ी में लेते बहुत प्यार देते कि हमारा निराकार पिता परमात्मा हम बच्चों के लिए कैसे साकार में आकर के हमें मिलता है, जिसके लिए भक्ति में तो हमने सोने के गुरुद्वारे मंदिर मस्जिदें चर्च बनाए, लेकिन जब उसका पाठ सृष्टि पर आता है तो कैसे साधारण बनकर आता है, गुप्त वेश में आता है कि कोई भी बाहर का भवका नहीं करता, अपना शो नहीं दिखाता, शक्ति नहीं दिखाता। ये जो नंबर 1 की आत्मा श्री कृष्ण की आत्मा अपने 84 जन्मों का पाठ पूरा करके अंत के साधारण तन में है, उसके तन में प्रवेश कर उसको सारे ब्रह्म का ज्ञान देता और उसका नाम ब्रह्मा रखता, तो उस द्वारा फिर हम बच्चों को अडॉप्ट करता, अपने बनाता। हम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, कितने गुप्त वेश से साधारण रीति से परमात्मा सृष्टि पर आया। ओम शांति। सॉरी, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो देखें सामने बाप दादा को। हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं जो हमने उस निराकार पिता परमात्मा को गुप्त वेश में आए हुए को पहचान लिया, तो हम उसके हो गए, वो हमारा हो गया कि हमें उसने दिव्य बुद्धि दी, जो हमारी बुद्धि को उसका ज्ञान टच कर गया। नहीं तो दुनिया में संसार में कितना कुछ है, लेकिन उससे हमारी बुद्धि सिमट कर एक बाप के साथ लग गई है। और कितना कुछ है। सॉरी, सभी को सुनाई दे रहा है? आवाज आ रही है ना? हाँ जी, आ रही है। अच्छा, तो हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं कि जो उसने हमें अपना बना लिया और हमें भी इतनी परखने की शक्ति दी कि हमने उस निराकार को साधारण रीति से आए हुए को अपना बना लिया और हम उसके बन गए, तो हमारा सोया हुआ भाग्य जग गया, जो हमने कभी सपने में ना सोचा था कि ऐसे परमात्मा को भी मिला जा सकता है। उस पिता से हमारा संगम हुआ है, तो ये अब हमारा जन्म कोई साधारण जन्म नहीं है, परमात्मा की ईश्वर की गोद मिली है, उसके हम बच्चे बने हैं। तो अपने पर इतनी अटेंशन देंगे कि हमने 5-4 वर्ष उसे ना नहीं थी इतने जन्म तो हमने कैसे मनुष्य आत्माओं के साथ रहे और जैसे नहीं तैसे पार्ट प्ले करते गए, लेकिन अब अवेयरनेस के साथ पार्ट प्ले करेंगे कि मैं आत्मा हूं, मैं साधारण नहीं हूं, पिता परमात्मा की संतान हूं, पिता परमात्मा द्वारा चुनी हुई आत्मा हूं। अब अपने श्वासों पर, संकल्पों पर, बोल कर्मों पर पूरी अटेंशन देंगे, सफल करेंगे, क्योंकि भक्ति में जो उसके साथ प्रॉमिस किया कि जब आप धरती पर आओगे कि जब आप धरती पर आओगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। आवाज आ रही है कि नहीं? क्योंकि मुझे थोड़ी यहाँ पर आ रही है। परीक्षा, राज आप शुरू कर सकते हो, नहीं तो
हाँ मेरी जी, थोड़ी। क्लियर है, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा। तो जो भक्ति में हमने उसके साथ प्रॉमिस किए हैं कि जब आप आओगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे, उसने अपना वायदा पूरा किया। उसका वायदा था कि जब आत्मा के धर्म की अति ग्लानि हो जाती है तब वो कल्प के संगम युगे आता है। अब हम कहते बाबा हम भी आपके बच्चे हैं, हम भी अपना वायदा पूरा निभाएंगे कि हमने भी अपना हर समय श्वास संकल्प बोल कर्म पूरी तरह से आपको अर्पण किया, आप पर बलिहार किया। तो कहीं भी और व्यर्थ बातों में, इच्छाओं तृष्णाओं में मन बुद्धि को भटकाएंगे नहीं कि वो तो इतने जन्म हमने संसार से बुद्धि को लगाकर देख लिया, तो आत्मा का क्या हाल हो गया, विकारों से भर गए, पाप कर्मों का बोझ चढ़ गया। अब एक के साथ मन बुद्धि को लगाएंगे और संग तोड़ एक संग जोड़, क्योंकि एक से ही प्राप्ति होगी और कोई उपाय नहीं है कि उस निराकार से मन बुद्धि को लगाने से ही विकर्म विनाश होंगे। सर्वशक्तिवान के बच्चे हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, और उनके लिए भी वो थॉट क्रिएट करें जो हम उनको देखना चाहते हैं कि तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है, शक्तिशाली है। और देखे बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है और उनके भी मस्तक में भाग्य का सितारा चमक रहा है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी आ गई है और बाबा की छत्र छाया के नीचे सुरक्षित हैं, सेफ हैं। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास ही मर्ज करें, अब करते हैं अपने सभी भाई बहनों को जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई हैं। देखते बाबा की हीलिंग एनर्जी से सभी के मन शक्तिशाली मजबूत हो गए हैं, संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है, परिवार यूनाइटेड है, शरीरों में बाबा की हीलिंग एनर्जी भर गई है, सभी मन और तन से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए, ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से हम अपने आप को भूले हुए थे, तो हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो तो सच्चे दिल से समझ के साथ सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमको कोई दुख दिया हो तो सच्चे दिल से समझ के साथ सबको क्षमा करते। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। सच्चा पिता मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सच को जान लिया। तो अब ये क्यों क्या ऐसे वैसे ये सारे प्रश्नों की क्यू से हम निकल गए हैं, फुल स्टॉप लग गया है, सच्चे को टेस्ट कर लिया है। अब सभी के लिए शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं और आत्मिक दृष्टि है। सभी आत्माएं हैं, देखो ना देख मस्तक में चमकती हुई ज्योति को देखेंगे कि हर आत्मा पिता की संतान है, परम धाम से आई हुई है। और जो भी ये ड्रामा में कुछ हो रहा है वो एक्यूरेट है, ये ड्रामा बना ही इतना सुंदर है, इसका हर सीन कल्याणकारी है, हर सीन एक्यूरेट है। तो हर बात में निश्चय रखकर निश्चिंत रहेंगे कि कोई भी बातों में, कुछ भी परिस्थितियों में मन बुद्धि को स्थिर रखेंगे। उसके लिए जितना अंदर ड्रामा का ज्ञान, कर्मों की गति का ज्ञान, चक्कर का ज्ञान पक्का करते जाएंगे तो आत्मा में सारी एक्सेप्टेंस भर जाएगी। जो भी हलचल आई थी, अब खुद को भूलने के कारण, झूठ आने के कारण वो सारी हलचल समाप्त हो जाती।
और हम कहते बाबा इस पूरे कल्प में जो भी आत्माओं ने हमें सुख दिया, साथ दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं जहां भी हों, उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करे, इतनी बड़ी अथॉरिटी, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, तीनों लोकों के मालिक, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, इतना ऊंचा जिससे ऊंचा कोई और नहीं। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उसे हम पसंद आए हैं। बाबा का दिल से शुक्रिया करते कि जिसकी एक झलक के लिए प्यासे थे, वो आकर के हमारा हो गया, कि वो आकर के हमारे ऐसे जन्मों जन्मांतरों के सारे विकर्म विनाश करता, दुखों का नाश करता, अपनी याद की धूप से हमारे सारे आंसू रूपी टंकी को सुखा देता। तो ऐसा और कोई भी दुनिया में हो नहीं सकता जो गारंटी करे, वायदा करे, प्रतिज्ञा करे कि बच्चे मेरे साथ योग लगाओ तो तुम्हें कभी कोई दुख नहीं होगा। बाबा का शुक्रिया करते, बिंदु बन जाते, बीती बातों को बिंदु लगाते, तो बिंदु बन बिंदु बाबा के पास अपने घर परम धाम में आ जाते। निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड, ब्रह्मलोक, शांति धाम, निर्वाण धाम, सचखंड, कितना सुंदर, कितना प्यारा, हम आत्माओं का घर है। घर में हम जब चाहें अपने बाबा के पास आकर बैठते, बाबा के साथ दिल की रूह रेहान करते। हम कहते बाबा हम काम काज करते, उठते बैठते सोते खाते सदा आपकी याद में रहेंगे, कि तुम्ही संग खेलूं, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग रूह को रजाऊं, क्योंकि रूह को रिझाने वाला केवल एक पिता परमात्मा है। बाकी जो भी हमने संसार में रूह को जहां भी लगाया और ही रूह को हमने मुंझाया, लेकिन एक पिता परमात्मा ने आकर रूह को रिझाया, क्योंकि जो रूह का सच है, आत्मा का सच है, वो केवल पिता परमात्मा बताता है। और आत्मा पर जो इतनी झूठ की मैल चढ़ जाती, दे अभिमान के पर्दे पड़ जाते, उससे निकालने वाला भी केवल पिता परमात्मा है। इसीलिए तो हर आत्मा, हर धर्म उसको याद कर रहा है कि पतित पावन आओ, गति सदगति दाता आओ, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता आओ। वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों में भी धर्म पिताओं ने भी यही कहा कि जो खुद मुक्त है वो ही मुक्त कर सकता है। तो हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं उस मुक्ति जीवन मुक्ति दाता के सन्मुख बैठे हैं। वो हमें कहता है बच्चे, योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखाकर रोना प्रूफ बनो, सुख स्वरूप बनो। बाबा कहते कई बच्चे कहते हैं कि फलाना दुख देता है इसलिए रोना आता है, लेकिन वह देते हैं, आप लेते क्यों हो? उनका काम है देना, आप लो ही नहीं। परमात्मा के बच्चे कभी रो नहीं सकते। बाबा कहते रोना बंद, ना आंखों का रोना ना मन का रोना, जहां खुशी होगी वहां रोना नहीं होगा। हम कहते हैं बाबा हमें तो खुशी अपार मिली है प्रभु के मिलने की, कि हमें तो चोटी से लेकर पांव तक नशा है, कि किसने हमें चुना है, किसके बन गए हैं। तो बाबा कहते खुशी व प्यार के आंसू को रोना नहीं कहा जाता। तो योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखा दो, विघ्नों को खेल समझो, तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। हम कहते बाबा हाँ, हम आपके बच्चे रोना प्रूफ सुख स्वरूप आत्माएं हैं। बाबा के साथी सहयोगी स्नेही आत्माएं, खुद रोना प्रूफ, रोना रूठना रूसना प्रूफ बन, सुख स्वरूप बन, बाप समान मास्टर सुखदाता बन, सबको सुख शांति देते हैं और सभी को रोना प्रूफ बनाते हैं। कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को
बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते। हमारा ग्लोब दुख, भय, चिंता, शांति के कारण काला हो गया। पूरे ग्लोब पर बाबा के सुखों की, शांति की, ठंडी शीतलता की किरणें देते हैं कि सारे विश्व से सदा के लिए रोना खत्म हो जाए, दुख, भय, चिंता, शांति सदा के लिए समाप्त हो जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से मां बनकर हमें कितनी पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते, बहुत शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग, दुर्वर्तों के लिए क्षमा चाहते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को, मेडिसिन्स को, जो भी हमारे भाई बहन अथक सेवाएं कर रहे हैं, सबको बाबा की शांति की, शक्तियों की किरणें देते और ढेर सारी दुआएं देते हैं। और सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में, जहाँ घरों में, कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, कैंसर के कारण, हार्ट के कारण, डिप्रेशन के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते। ये सभी के तन के, मन के रोग, शोक, चिंताएं, पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। और जो भी हमारे भाई बहन कोई भी परीक्षा में है, हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, सबके हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, सबके चित्त को चैन आए, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाए, सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए, और सभी आत्माओं को उनकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति मिल जाए। और सभी को निमंत्रण भी देते हैं, प्रिय आत्माएं, हमारे बहनों भाइयों, उठो, जागो, जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, अपने आप को जानो, अपने पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति, सच्चे सुख को अनुभव करो कि भक्ति में हमने उसको कितना पुकारा है। कोई भी दुख होता तो उसको पुकारते, उसको देखते, अब वो हमारी पुकार सुन करके हमारे सारे दुख हरने आया है, वो सुखदाता सुख देने आया है। तो मन बुद्धि को अब उसके साथ लगाओ, अपनी बैटरी चार्ज करो। तो सभी को निमंत्रण है, देखते हैं घर घर हर आत्मा के पास हमारा संदेश पहुंच गया, चारों ओर परमात्म शक्तियां फैलाते वापस आ जाएं अपने घर में। पूरा घर परमात्म शक्तियों से भर गया, घर के चारों ओर पावरफुल एनर्जी का ऑरा बन गया, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। बड़ा बाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर के आया, हम हमें सारे दुखों क्लेशों से, रोने रूठने से मुक्त करने आया। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते बाबा ने उनके भी मस्तक में सुख स्वरूप का, रोना प्रूफ का तिलक लगा दिया। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर के जाता, क्या से क्या बना देता। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते, बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देता है। बाबा कहते भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, दे अभिमान का, रोने का, रूठने का, रूसने का, दुख लेने का, देने के संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर परिवार आपका, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। और बाबा भी कहते मेरे मीठे बच्चे, जो बाप का वो सब कुछ आपका, हमारा सौदा हो गया। मस्तक के बीच में अपने सम्मान की सीट पर सेट हो जाते,
सर्वशक्तिवान के बच्चे हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, निडर हैं, निर्भय हैं, निर्विघ्न हैं। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारा घर स्वर्ग है। हमारा घर पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है। मित्र संबंधी सेफ है। हमारा नेबरहुड सेफ है। हमारा वर्ल्ड सेफ है।